ये पहाड़ जैसी मुसीबत को ना बहुत छोटा सा समझते हैं। इनके अंदर ये जो कंटेंटमेंट होती है ना, इनके अंदर ये जो कनात पसंदी होती है, ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है और ये अल्लाह का खास ही को करम है इनके लिए। जितने मर्जी इनके ऊपर दुख जाए, जितने मर्जी इनके दिल के ऊपर गहरे घाव लग जाए, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने कोई खास किस्म की ऐसी जो है वो चीजें रखी हुई हैं कि वो तकलीफों में, मुश्किलों में, परेशानियों में इनको जो है वो अरूज के ऊपर लेके जाती है। ये अपनी मिजरीज को भी नहीं छोड़ते। ये लोग स्पिरिचुअल जरूर होते हैं लेकिन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होते हैं। बाद लोग कहते हैं कि ये जरा जज्बाती हैं, बाद लोग इनको पुरसरार भी कहते हैं कि ये अपने सीक्रेट्स नहीं देते। अब उन स्टार्स का जिक्र करते हैं जी जिनको अल्लाह ने नेचुरली जो है वो बनाया है। यानी उनकी जिंदगी में आसानियां बहुत होती हैं लेकिन आसानियां इतनी ज्यादा नहीं होती। वो अपनी तकलीफों को, अपने चैलेंजेस को अपनी ताकत बनाते हैं। और चूंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात कहता है कि हम किसी को उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं आजमाते, तो ला रैब फी किताब है, अला कुल्ले शैइन कदीर रब है, तो वो उसको पता है कि उसने क्या करना है। बात बात होता ये है कि इंसान के ऊपर थोड़ी थोड़ी कोई तकलीफ आ जाती है ना, तो वो जैसे सूरह यासीन में है कि इंसान का जब अपना किया उसके हाथों का उसके आगे आ जाता है तो वो अल्लाह से तड़ाक पड़ाक बोलने लगे, अल्लाह के साथ ही उलझना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह तू सानू की दे देता है कि तो हमारा ही क्यों। मेरे पास रोज की क्लाइंट्स हैं, मुझे पता है कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो लोग वहां पे सब्र इख्तियार करते हैं, जो लोग वहां पे कंटेंटमेंट इख्तियार करते हैं, फिर अल्लाह उनको नवाजता ऐसे है कि दुनिया देखती है। हजरत इब्राहीम और शैतान के किस्से में ये सारी चीजें, हजरत इब्राहीम को जो शैतान ने बहकाया और अब बार बार आके रोका कि बेटे को छुरी फेरेंगे ये हो जाएगा, बेटे को ज़िबा करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन इन के बावजूद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बाहर निकले तो दुनिया में जो वो स्पेक्ट्रम बना ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि यार शैतान ने इतनी बार बहकाया लेकिन इब्राहीम बहुत बड़े नबी हैं। हर इंसान को देखें, मैं फिर कहता हूं कि मैं मालकों से कमियों का मुकाबला नहीं करता, लेकिन स्पेक्ट्रम सेम होते हैं। जैसे करबला कायनात का सबसे बड़ा जो है वो एक स्पेक्ट्रम है, रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया, हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। जिसके पास आनी थी वही कर सकते थे, उस मैदान से वही गुजर सकते थे, हमारी औकात नहीं थी हमारी, ठीक है। इसी तरह हमारी जिंदगी में वो इम्तिहान आएगा ही नहीं। हमारी जिंदगी में हमारी औकात के मुताबिक इम्तिहान आएगा ना, हम पे मुश्किल हमारी हैसियत के मुताबिक आएगी, मालिकों की हैसियत से नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हर इंसान के ऊपर अल्लाह उसकी वुसअत के मुताबिक बोझ डालता है। एक और है, मेरा ख्याल है शायद वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है कि अल्लाह मुश्किलें, सॉरी वासिफ अली वासिफ साहब नहीं, मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला जिसको वासिफ साहब ने रिकोट किया कि अल्लाह मुश्किलें उनको देता है जो मुश्किलों को आसानी से हल कर सके। मुश्किल देता ही उसको है जो मुश्किल को हल कर सकता हो। तो इंसान के ऊपर उतनी ही आजमाइश आनी है ना जिसके वो काबिल है। बिल्कुल, जितना बड़ा ज़र्फ है उतनी बड़ी आजमाइश है, जितने मालिक के करीब होते हैं उतनी ज्यादा मुश्किलात आती हैं। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख तकलीफ से भाग जाते हैं, फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख तकलीफ को अपनी ताकत बनाते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में उनका नाम भी होता है, दुनिया में उनकी चीजें भी होती हैं, लोग उनको याद रखते हैं। वो शायद इस सोसाइटी में वो लोग बड़े काबिल जिक्र होते हैं, वो वाकई काबिल जिक्र होते हैं कि उनका जिक्र किया जाए। उन 5 स्टार्स का जिक्र करते हैं। पहला स्टार है एरीज। ये इनका तो टाइटल ही है, ये बड़े दलेर होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं, निडर फितरत के लोग होते हैं। चैलेंजेस को हमेशा ये अपनी तरक्की का मौका समझते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं और अपने दुख दर्द और तकलीफ को ईंधन बना के कामयाबी का रास्ता तय कर लेते हैं। यानी इनकी जिंदगी का जो इंजन है ना, उसमें इनकी दर्दों और तकलीफों का ईंधन जलता है
और ये मुश्किलात को पीछे छोड़ते 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 कभी एक वक्त इनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि ये हर लम्हे मजबूत से मजबूत तर होते जाते हैं और फिर बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। लोग इनको याद रखते हैं, लोग इनकी मिसालें देते हैं जब ये मिजरी से निकल के अपना मकाम बनाते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से सिंगल हैंडेड अपने काम शुरू किए और एम्पायर्स बनाई, उनका ताल्लुक इसी स्टार से है। इन लोगों के अंदर एक और भी चीज देखी गई है कि शिकवा शिकायत में वक्त जाया नहीं करते। किसी ने कर दिया, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक रास्ता बंद, दूसरा देखते हैं, दूसरा बंद, तीसरा देखते हैं। ये उस बंद दरवाजे के आगे बैठ के रोते नहीं रहते हैं कि हाय साडे नाल की हो गया, हमारा इतना कारोबार था, ये बंद हो गया, आगे चले। प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग बहुत होती है और यही जुर्रतमंदी इनकी ताकत, इनकी कामयाबी की जमानत होती है। दूसरा स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ये इनके अंदर ना एंथुसिज्म बहुत होता है। ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये हालात से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गिरते नहीं है। यानी मैंने कई ऐसे स्कॉर्पियोज देखे हैं कि बहुत बड़ा कारोबार था, डाउन हो गया, गाड़ी बिक गई, मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल बिक गई, पैदल आ गए, लेकिन काम करते रहे, फिर दोबारा इन्होंने बहुत ही अच्छी गाड़ी ले ली। अच्छा, यानी ये मैंने अपनी इर्द गिर्द के लोगों की बात करूं, 20 साल हो गए, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं। स्कॉर्पियंस के मैंने बहुत सारे जायचे ऐसे देखे हैं जिसमें ये हालात से समझौता तो करते हैं, गिरते नहीं है, अपने आप को खत्म नहीं होने देते, अपने आप को बचा के रखते हैं। दुखों और परेशानी और तकलीफों को लोगों से शेयर नहीं करते। इनकी जिंदगी का मोटो है कि देयर इज नो मार्केट वेयर यू कैन सेल योर ग्रीव्स। दुनिया में कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें आप अपने दुख तकलीफें जो है ना वो उसको बेच सके। ये नहीं है, हर इंसान के साथ है। बल्कि खुशी शायद मेहमान है, खुशी जिंदगी में कम आती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है ट्राई टू ग्रैब द मैक्सिमम हैप्पीनेस विद इन द लाइफ। जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा खुशी को एंजॉय करें, ये मेहमान है। ग्रीफ इज इटर्नल। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, रोने से शुरू होता है, आप जाते हैं तो दुनिया रोती है, रोने पे खत्म होती है। क्या बात? रोना इटर्नल है। वो रूह जब मालिक से छूट के नीचे आती है तो वो रोती है कि मैं मालिक से कहाँ चलेगी, वापस जाके मालिक से मिलती है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा काम, ऐसे फकीर मोहम्मद फकीर साहब एक बहुत कमाल के शायर में उनका है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोलों में ते हसन सारे, नाव में ते रोन। क्या बात। ये फकीर हुसैन फकीर, डॉक्टर फकीर हुसैन फकीर, ये सुहेल अहमद साहब के शायद दादा हैं और खालिद मोइन भट्ट के नाना है। तो ये बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। सर, स्कॉर्पियो ज्यादातर कमेंट्स में ये कहते हैं हमारा टाइम अच्छा कब स्टार्ट होगा। मुश्किलात है ना सर, यही तो बात कह रहा हूँ, इनकी जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कॉर्पियोज वो होते हैं जो अपने चैलेंजेस के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते हैं। सर, इन स्कॉर्पियोज का जायचा मैंने देखा है कि इनको आसानी से प्लेट में रख के बहुत कम है जिनको मिलता होगा, वैसे तो आम लोगों को भी नहीं मिलता। ये लोग अपने दर्द को ही अपनी दवा बनाते हैं। एक फकीर ने बहुत साल पहले कहा था दर्द से प्यार करो, तो मैंने उनसे पूछा था, कहते दर्द से प्यार करो, दर्द से प्यार करो, दर्द अल्लाह है। अंदर से वो जो कसक निकलती है ना, ये लोग स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। इनका दर्द इनको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। इनके अंदर वो जो मोहब्बत का जज्बा होता है, ये मोस्ट लाइकली जो है ना वो जो है ना इश्क हकीकी की तरफ इनको ले जाता है। ये लोग बड़े मजबूत होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। एक प्लान नहीं चल रहा, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा। कामयाबी की जमानत ये है कि आपका अगर एक प्लान नहीं चल रहा तो उसी को टक्करे मारते रहने की बजाय, इसका ये मतलब नहीं है कि काम छोड़ के बदलना शुरू कर दें। यानी आपका एक गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट दें। 100% एफर्ट देने के बाद भी नहीं चल रहा तो बदल लें। ये नहीं है कि 20% एफर्ट दिया और नहीं ये भी नहीं चल रहा, बंद करो। उस तरह तो बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने आप को बैलेंस करके रखें, अल्लाह को समझे ना। मैं बार बार अपने जो मेरे जो सुनने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने यार अल्लाह ने कोई जगह दस दियो कि जिथे उन्हें बरकत पानी,
वो कारोबार कर लें, अल्लाह को कहें कि मालिक हमने ये काम कर लिया, इसमें बरकत डाल दे, अल्लाह बरकत डाल देगा। वो अल्लाह काम चो कट के पैसे देवे तानू, या अल्लाह खुद बोरियां लाद के आए कि जी आ जाए फलक साहब मैं आपका अल्लाह हूँ, ये ले पैसे पकड़े और एंजॉय करें। काम करना पड़ता है, आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, बिल्कुल ऐसे मेहनत तो करेंगे तो अल्लाह बरकत डालेगा ना। अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा है कि हर इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है, लाइसल इंसाना इल्ला मा सा, जिसके लिए वो कोशिश करता है। खैर ये बात पीछे रह जाएगी, शिकवा शिकायत नहीं करते। और जब ये तरक्की करते हैं तो फिर इनके अंदर एक और चीज देखी गई है कि ये बदला भी नहीं लेते। अच्छा, ये इनको माजी के दुख तकलीफ परेशानियां याद भी नहीं रहते, ये होता है। हाँ ये जरूर है कि स्कॉर्पियन के बारे में ये कहा जाता है कि ये गुस्से के बड़े तेज होते हैं, स्कॉर्पियन के बारे में ये कहा जाता है कि ये, लेकिन जब ये तरक्की कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त हैसल्स में ये कुछ करें, जिस वक्त ये अपनी तरक्की कर लेते हैं ना तो फिर उस वक्त ये जिस वक्त ये खड़े होते हैं तो फिर इनको याद भी नहीं रहता कि किसने मुझे दुख दिया था, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं अगले वेंचर के लिए। जिंदगी में सुकून नहीं होता है, इनको कहते हैं मर्करी नेचर। क्या बात, ये पारे की तरह के लोग होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर काम करते जाते हैं, अपना वेट जाया नहीं करते। तीसरा स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो है इनके अंदर अज़म बड़ा होता है, स्ट्रेंथ बड़ी होती है, ताकत बड़ी होती है। ये पहाड़ जैसी मुसीबत को ना बहुत छोटा सा समझते हैं। इनके अंदर ये जो कंटेंटमेंट होती है ना, इनके अंदर ये जो कनात पसंदी होती है, ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है और ये अल्लाह का खास ही को करम है इनके लिए। अपने अज़म जो है ना बड़े अटल रखते हैं, जो करना चाहें कर गुजरते हैं। बाद में एहसास हो कि हमने गलत कर लिया, लेकिन जिस वक्त ये कर रहे होते हैं ना उस वक्त ये अपना अज़म डोलने नहीं देते। जितने मर्जी इनके ऊपर दुख जाए, जितने मर्जी इनके दिल के ऊपर गहरे घाव लग जाए, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने कोई खास किस्म की ऐसी जो है वो चीजें रखी हुई हैं कि वो तकलीफों में, मुश्किलों में, परेशानियों में इनको जो है वो अरूज के ऊपर लेके जाती रहती है। जबरदस्त। शाह जी किस एज में कामयाबी की तरफ आने शुरू होते हैं? हर एक स्टार का डिफरेंट टाइम है। अच्छा। ये मतलब मैं अगर आपको कहूँ ये एज में ये होंगे, ये एज में नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये जरूर सेग्रीगेट किया जा सकता है कि इनमें मर्द कितने कामयाब होते हैं और औरतें कितनी कामयाब होती हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कितनी एज में होते हैं ये हर एक बंदे का पर्सनल जायचा मैटर करता है। ठीक है, जो रीडिंग लोग आपसे लेते हैं उसमें फिर आप देखते हैं, सी बात है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, मतलब वेस्टर्न भी देखना पड़ता है, वैदिक भी देखना पड़ता है, चीजें देखना। अच्छा शाह जी, लोग ये भी पूछते हैं कमेंट्स में कि आप वैदिक वेस्टर्न, आपने बताया वैदिक भी वेस्टर्न दोनों आप करते हैं, लेकिन लोग असेंडेंट का भी पूछते हैं, मून साइन सन साइन भी। सर मैंने जितनी चीजें अपना 30 मतलब 20 साल मुझे काम करते हैं, मैं तो 15-20 साल मैंने पढ़ा है, तो 35-40 साल की रिसर्च में 5 मिनट में बता नहीं सकता। हाँ ये तो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैटर करता है कि आपके सामने सिचुएशन क्या है। अगर हम उस तरफ निकल जाएंगे ना तो ये रह जाएगा। ठीक है, ये लोग अपने दुखों को सीढ़ी बनाते हैं, बुलंदी की तरफ बढ़ते जाते हैं और वो बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं कि जो आम लोगों ने हासिल नहीं की होती। चौथा स्टार है कैंसर। कैंसेरियन की एक सबसे बड़ी नेचर है कि ये नरिशमेंट, ये बहुत अच्छे जो है ना वो परवरिश करने वाले होते हैं। ये अपने दुखों की भी परवरिश करते हैं। अच्छा ये अपनी खुशियों की भी परवरिश करते हैं। ये अपने इर्द गिर्द के ये बहुत अच्छे माँ बाप भी होते हैं, लेकिन ये इनके अंदर एक ताकत होती है देखभाल करने की। ये अपनी मिजरीज को भी नहीं छोड़ते। ये लोग स्पिरिचुअल जरूर होते हैं लेकिन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होते हैं। बाज लोग कहते हैं कि ये जरा जज्बाती हैं, बाज लोग इनको पुरसरार भी कहते हैं कि ये अपने सीक्रेट्स नहीं देते। लेकिन ये जितना दुखों से गुजरते हैं उतना लोगों का फायदा करते हैं और जितनी इनको दुआएं मिलती हैं ये उतना ऊंचा चढ़ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बाज औकात अपनी दुख छोड़ के लोगों की मदद करते हैं, यानी इनको भी खुद जरूरत है और किसी और को भी जरूरत है, ये अपने वाला हिस्सा उठा के उसको दे देंगे, खुद को अल्लाह के सपोर्ट कर देंगे। अल्लाह की बरकत इनके ऊपर फिर ऐसी उतरती है कि दुनिया देखती है। कैंसेरियन, ये इनकी असल ताकत ही लोगों की देखभाल करना है, इनकी असल ताकत ही लोगों का ध्यान करना है। अगर कैंसेरियन स्पिरिचुअल है और अगर कैंसेरियन सोशल वर्क में, नाम भी इनका बहुत बड़ा होता है, पैसा भी इनके इर्द गिर्द बहुत होता है, जिंदगी भी इनकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जाती है। हाँ ये है कि इनको
प्लेट में रख के नहीं मिलता। ये पांचों स्टार्स जिनका जिक्र कर रहा हूँ, इनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता। इनको निकलना पड़ता है घोंसले से। इनको अपने आप से सबसे पहले लड़ना पड़ता है। सबसे पहले इंसान को अपने जब कोई बड़ा काम करना हो तो अपनी थकावट से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ता है। वो करके आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर कामयाब हो जाते हैं। सर जी, प्रोफेशन कैंसर कौन सा यूटिलाइज करे? जो बच्चे हमें नौजवान देख रहे हैं और वो कैंसेरियन है, किस प्रोफेशन में जाए? कैंसेरियन मतलब ये कि प्रोफेशन के ऊपर मेरा ख्याल है कि एक अलग वीडियो किसी वक्त कर लेंगे। मैंने वो शुरू की थी सीरीज, वो रुक गई है शायद। मैं उसके ऊपर काम तो कर रहा हूँ। मेजर प्रोफेशन आपकी तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी रिसर्चेज और लेटेस्ट आ रही है, धात वाली और शाहजी के चैनल पे भी अपलोड है। अल्लाह की मर्जी है सर, मैं तो टाइम ही कम मिलता है तो मैं बैठा होता हूँ तो देख लेता हूँ, वरना अल्लाह की मर्जी कराना होगा तो करा लेगा। मेरा अपना थोड़ी है, ये अल्लाह का है, उसी का है, उसी ने बनाया हुआ। मेरा को होता तो खैर कम टू कट शॉर्ट। इनके अंदर हमदर्दी का बड़ा जज्बा होता है, बेपनाह हमदर्द लोग होते हैं, इन लोगों का दुख ही नहीं देख सकते। और ये जिस तरह तकलीफ से गुजरते हैं ना, ये मिसाल बनाते जाते हैं। ये जहां जहां से गुजरते हैं ये मिसाल बनते जाते हैं। मुश्किल हालात में भी जिस तरह इनकी मुस्कुराहट होती है, जिस तरह ये डट के खड़े होते हैं, ये अपनी मिजरीज को मेहरबानी, शफकत और उसे क्या कह सकते हैं कि हमदर्दी में बदलते हैं। ये जिन परेशानियों से खुद गुजरते हैं ये कभी नहीं चाहते, वैसे तो हर इंसान ही नहीं चाहता, लेकिन ये उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं कि इनके बच्चे, इनके घर वाले, इनके बहन भाई, इनके मिलने वाले, इनके यार दोस्त उस मुसीबत से ना गुजरें जिससे ये गुजरे। ये रास्ता बनाते जाते हैं। इन्हीं के लिए शायद कहा गया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। क्या बात, इनके ऊपर अल्लाह बड़ा ही मेहरबान होता है। 5वां स्टार जिनके अंदर नेचुरल हमदर्दी मौजूद होती है वो हैं पाइसेस। ये भी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपनी क्रिएटिविटी में झोंकते हैं। यानी ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे शायर होते हैं, बहुत अच्छे माइंड साइंटिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे मौसीकार होते हैं, बहुत कमाल के लोग होते हैं, लेकिन इनके पीछे इनकी मिजरीज होती है। जितने शायर होते हैं ज्यादातर, मतलब इस किस्म में अदीब होते हैं, दिल जले होते हैं। कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत नाकाम हुई, कहीं ना कहीं उस तकलीफ को इन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया। जितने अच्छे पेंटर्स होते हैं पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी कोई कहानी जरूर होती है। 90% ये कहानियां इनके लिटरेचर में झलकती हैं। ये बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। ये ज्यादातर अपनी जिंदगी की मिजरीज को अफसानों में, राइटिंग्स में, शायरी में बयान करते हैं। जिंदगी का जितना दुख इनको मिलता है ये उतने ज्यादा लोगों से जुड़ते चले जाते हैं, उतने ज्यादा लोगों के साथ मिलते चले जाते हैं। जितना ये टूटते हैं उतना बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फाइन ग्राइंडिंग, तो जिन स्टार्स की अल्लाह की तरफ से फाइन ग्राइंडिंग होती है ना, उनमें से एक पाइसेस है। पाइसेस ने पहले भी बड़ा लंबा अरसा, मतलब पाइसेस का फिर अच्छा टाइम आया था। पाइसेस ने बहुत लंबा अरसा मुश्किल का देखा है। कुछ स्टार्स जिनकी हम बार बार कर रहे थे, मैं उसको मंथली और सारे जायचे बना रहा होता हूँ, तो पाइसेस का हमने बड़ा लंबा अरसा देखा है कि जी उनका मुश्किल टाइम चली जा रहा है, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा आ गया, फिर ठीक हो गया। यानी इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। अब कैसा चल रहा है? अब अच्छा टाइम है। ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। ये गिरते नहीं है, हार नहीं मानते। जी, दुख की बात आप कर रहे हैं कि दुख से गुजरते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि फीमेल का अगर हम देखें तो उनकी मैरिज भी डिस्टर्ब रहती है पाइसेस। देखिए होता है, इट वेरीज किससे शादी की। हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है, वो जनरेशन गुजर गई, जो जमाना शनास थे, मर्दम शनास लोग थे, वो नहीं है अब। ठीक है, वो दुनिया देख के, हालात देख के, चीजों को समझ परख के शादी करते थे। अब हम किसी के साथ कारोबार करते हैं तो हम ये 10 करोड़ दफा देखते हैं कि इसमें अकाउंट में कितने पैसे हैं, भागेगा तो नहीं, फलां तो नहीं है, ठीक। और जब जहां से जिंदगी गुजारनी है उसको हम बिल्कुल लेट इट गो करेंगे। अच्छा अम्मी नू पसंद आ गया, कर ले,
कर लिया बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अरेंज मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम अज कम इस्तिखारा को कंपैटिबिलिटी कुछ तो कर लें कुछ यार, तो करवाएं, बिल्कुल जरूरी, सारी जिंदगी का साथ। जाहिर सी बात है, बाद में तंग होते हैं। बेटियां बहुत कीमती होती हैं, बेटे भी खैर मतलब मेरे अर्गे निकल आने तो वो अलग गल है, लेकिन बेटियां वैसे बहुत कीमती होती हैं। मैं तो आम सा आदमी हूँ, मेरे अर्गे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे अर्गे नलायक तो निकलते ही रहते हैं, वो बेटियां बहुत कीमती होती हैं। हमारी लेकिन आंटी खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने उनको हमेशा काबिल है आप सर। अल्लाह का शुक्र है जी, उसकी मेहरबानी। मैं आम सा आदमी हूँ। अच्छा भारत, ये लोग अपने दर्द का रुख बदल के ना बड़ा खूबसूरत स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एहसास ही नहीं होने देते इनके अंदर कितने दुख हैं, एहसास ही नहीं होते देते इनकी कितनी मिजरी, कहाँ से गुजर के निकले। लोगों को हमेशा ये नजर आता है कि ये कामयाब है, उस कामयाबी के लिए इन्होंने कितने जतन किए हैं, कितनी मेहनत की है, किस किस रात को कैसे कैसे जागे हैं, लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन ये अपना मकाम बनाते हैं। ये वो जो मैंने कहा था ना कि दर्द को ईंधन बना के, तो ये ना सिर्फ दर्द को ईंधन बनाते बल्कि मिसाल छोड़ के जाते हैं। माशाल्लाह। इनकी मिसालें दुनिया देती है, खास तौर के ऊपर मौसीकार, एक्टर, राइटर्स, पेंटर्स, शायर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग, माइंड साइंसेस के लोग, साइकोलॉजी के लोग, बहुत अच्छे सर्जन, दे आर वेरी गुड। ये पाइसेस में अगर हो तो कमाल है, कमाल कर देते हैं। क्या बात है। बल्कि शाह जी के साथ हम प्रोफेशन पे भी चाहूंगा आपके साथ वीडियो की जाए, लोगों को जरा अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि मैंने वो प्रोफेशन के ऊपर काम शुरू किया हुआ, 3-4 स्टार, ये 5 स्टार्स का किया था, बाकी रुक गया। अब दोबारा करूंगा। हमने लियो पे किया था इस चैनल पे, फलक पे, बाकी आगे और भी इंशाल्लाह मजीद लेकर आएंगे। शाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत आउटस्टैंडिंग और फैंटास्टिक किस्म की आपकी रिसर्चेज होती हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये लोग बताते हैं, बाद अल्लाह की मर्जी है सर। मैं जिस दिन मैंने इसका क्रेडिट लेना शुरू किया ना, उस दिन ये जीरो है, जिसका क्रेडिट है ना उसको देना चाहिए। और सबसे सर अच्छी कामयाबी की बात यह है कि जब कोई कमेंट अगर करता भी है, नीचे उसको बताने वाले आपके जो प्यार वाले लोग हैं ना, वो आ जाते हैं कि जी शाह जी ने ये कहा था, मेरे साथ ये ऐसे हुआ, मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये प्रोग्राम देखा हुआ था, और मैं उसके बाद जब ये काम करने लगा तो एकदम मेरे ख्याल है और मेरी बचत होगी कि शाह जी ने कहा था कि ये काम नहीं करना। उसकी मेहरबानी है। देखें, मैंने जहां बात की कि अल्लाह नीचे खुद नहीं आता, वसीले बना। बेशक ऐसे ही अल्लाह बंदे का काम बंदे से लेता है, लेकिन करता खुद है। बंदे का काम बंदे से लेता है, लेकिन करता खुद है। किसी को कोई पैगाम पहुंचाना होता है, किसी को किसी चीज से बचाना होता है, मेरी जुबान हो, वो किसी और की जुबान हो, वो पैगाम पहुंचा देता है। सर मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मेरा जाती एफर्ट नहीं है। हाँ, कोशिश ठीक है, थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, लेकिन मैंने एनर्जी को पढ़ना है, उस एनर्जी को पढ़ना है जो अल्लाह ने बनाई हुई है। अल्लाह ने बनाई है। और मेरे काम की सिर्फ एक चीज, अगर मैं दयानतदारी से काम करूंगा ना, तो अल्लाह मेरे काम में बरकत डाल दे। अगर मैं उसमें दयानतदारी नहीं करूंगा तो पैसे तो मैं शायद बहुत ज्यादा कमा लूं, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने थोड़े कभी जिंदगी में थोड़ दी नहीं, तो आगे भी नहीं देगा। तो पैसे तो मैं कमा लूंगा, लेकिन वो सारे कहीं और चले जाएंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। सर मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं अब काम से दयानतदारी नहीं कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आपको टॉपिक कैसा लगा, अपने मुतल्लिक अपने आप से मिलने का आपको मौका शाह जी ज़रूर देते हैं, ताकि आप अपनी जो ट्रेड्स हैं वो जान सकें। ये खसलतें आप लोगों के अंदर हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या कुछ भी मालूमात लेना चाहते हैं, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई रिसर्च के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।